कर्म तेरे अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? कदम नहीं, कदम तो कर्म से बंधे रहते हैं। हाथ वहां जाते हैं जहां हमारे पांव जाते हैं, और पांव जहां जाते हैं जहां हमारे कर्म जुड़े रहते हैं। तो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। जीवन में उसका साथ मत छोड़ना जिसका वक्त खराब है, याद रखना, कभी मत छोड़ना। जीवन में उसका साथ मत छोड़ना जिसका वक्त खराब है, क्योंकि एक दिन वक्त उसका बदल जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए जिसका वक्त खराब हुआ है उसका साथ कभी मत छोड़ना। अगर छोड़ना है तो उसका साथ छोड़ना जिसकी नीयत खराब है, क्योंकि नीयत कभी इंसान की अच्छी हो ही नहीं सकती है। वक्त तो कभी किसी का भी बिगड़ सकता है भाई। वक्त खराब होने पर आदमी कभी घटिया नहीं बन जाता। वक्त खराब होने पर आदमी को छोड़ने की जरूरत नहीं, पर उस आदमी को जीवन में जरूर छोड़ देना जिसकी क्या है? कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। और नियत तेरी क्या साफ है? बोलो बोलो। नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। मैं आज जो बात कर रहा हूं वो इंसान के उस कर्म, उस सोच, उस मानसिकता, उस आदतों को ठीक करने की बात कर रहा हूं, जिससे हमारा हर कर्म अच्छा बनेगा, जिससे हमारे हर विचार अच्छे बनेंगे, जिससे हमारा हर कदम अच्छा बनेगा, जिससे हम भी गौरव करेंगे, हमारी 7 पीढ़ी भी हम पर गौरव करेगी। खास बात यह नहीं है कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी इस दिन आपके गले में वरमाला आई, और खास बात यह भी नहीं है कि जिस दिन आपने समाज में 5 लाख का दान दिया, मंच पर आपको बुलाया गया, माला आपको पहनाई गई। खास बात नहीं है। खास बात तब मानना जब शादी के 40 साल के बाद एक दिन आपकी धर्मपत्नी सुबह सुबह खड़ी होकर आए और आपके गले में माला पहनाते हुए कहे, मुझे गौरव है ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे आदमी से शादी कराई। तब गौरव करना जब आपके बच्चे बोले, हमें गौरव है कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा पापा दिया। हम पूना में थे, गणेश कला में हमें बहुत बड़ी प्रवचनमाला चल रही थी। करीबन 40-45 दिन बीत गए थे। एक महानुभाव सुबह सुबह हमारे पास आए, कहा, गुरुदेव मुझे आपसे केवल 2 मिनट कुछ अनुरोध करना है, क्योंकि आज मैं बड़ा खुश हुआ हूं, आज मैं बड़ा गौरवान्वित हुआ हूं, आज मेरी छाती तन गई है, आज मुझे बड़ा गौरव, मेरा सिर मस्तक ऊंचा उठ गया है, गौरवान्वित हो गया हूं। मैंने कहा, हुआ क्या? कि गुरुदेव 40 दिन से मैं भी प्रवचन में आ रहा हूं और मेरी बेटी भी प्रवचन में आ रही है। आज सुबह सुबह जब हम नाश्ते पर बैठे थे, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, अब मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं, तूने MBA पास कर लिया है, तू अब 22-23 साल की होने आ गई है, मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढूं। बेटा मैं खुले दिमाग का हूं, मैं तुझ पर कोई चीज थोपूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानता हूं। बेटा तू बोल, अगर तूने किसी को पसंद कर रखा है मुझे उसका नाम बता दे, मैं किंचित भी कोई अड़ंगा नहीं डालूंगा। तेरी पसंद मेरी पसंद, तेरी रुचि मेरी रुचि, तेरी खुशियां मेरी खुशियां। अगर तूने पसंद कर रखा है तो मुझे बता दे, और नहीं तो यह बता दे, मैं अगर पसंद करने जाऊं तो कैसा लड़का ढूंढूं? तेरी क्या उम्मीदें हैं? तू MBA वाला चाहती है, CA वाला चाहती है, इंजीनियर चाहती है, बिजनेस वाला चाहती है, जॉब वाला चाहती है, बाहर चाहती है, विदेश में चाहती है। बेटा भगवान का दिया सब कुछ है, जैसा तू चाहेगी तेरा दुल्हा वैसे ही आएगा। बोल तू क्या चाहते हो? उसने कहा, पापा कैसी बात करते हो? कुलीन घर की कन्याएं अपने मुंह से अपने पति के लिए कोई बात नहीं करती। आप जो मेरे लिए पसंद करेंगे मैं उसी में अपनी रुचि बना लूंगी। कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना मैं खुले दिमाग का हूं, तू बोल क्या क्या चाहिए उस लड़के में, तू जैसा चाहेगी तेरे लिए वैसा ही लड़का मैं ढूंढ के लाऊंगा। अरे चाहे 2 साल लग जाए पर लाऊंगा वैसा जो तुझे पसंद हो। बताता हूं तुझे किस तरह का चाहिए। उसने कहा, पापा प्लीज मुझे बार बार पूछ के शर्मिंदा मत कीजिए, आप जो पसंद करें मेरी वही पसंद होगी। कहा, बेटा प्लीज, मैं कह रहा हूं ना। मम्मी ने भी कहा, बेटा जब पापा कह रहे हैं कि तुम्हारी पसंद बता दो तो बता दो इनको। लड़की खड़ी हो गई, नास्तिक की कुर्सी पर बैठी थी, खड़ी हो गई और खड़े होकर कहा, पापा आप मुझे पूछ रहे हैं, हालांकि मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूं कि आप मेरे लिए जो भी ढूंढ कर लाएंगे अच्छा श्रेष्ठ बढ़िया ढूंढ कर लाएंगे, पर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कैसा लड़का ढूंढ के लाऊं। पापा CA चलेगा, इंजीनियर चलेगा। क्या कहा? CA चलेगा, इंजीनियर चलेगा, MBBS चलेगा, MBA चलेगा। पापा बिजनेस वाला चलेगा, जॉब वाला चलेगा, इंडिया में चलेगा और दुनिया में चलेगा। पर पापा अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे लिए कैसा लड़का ढूंढ के लाए पापा, तो कुछ मत ढूंढना, केवल एक चीज उसमें जरूर ढूंढ लेना, पापा उस लड़के का नेचर आप जैसा हो बस, क्योंकि मुझे पता है आप कितने महान आदमी हैं। आज तक
25 साल में, 22 साल में एक बार भी आपने मम्मा की आंख में कभी आंसू नहीं आने दिए। पापा 18 साल का जीवन मुझे याद है, पर आपने 18 साल में एक बार भी न तो अपने बच्चों की आंखें भरने दी, न मम्मा की आंख में कभी आंसू आने दिए। पापा अगर आप लाना चाहते हैं, और कोई योग्यता हो या ना हो, पर उस लड़के का नेचर, उस लड़के का स्वभाव आप जैसा हो, क्योंकि मुझे पता है आप कितने महान आदमी हैं। वो व्यक्ति हमारे पास आए और आकर कहा, गुरुदेव आज जीवन में पहली बार गौरव का अनुभव हुआ। मैं समाज के दिल में जगह बना पाया कि ना बना पाया, पर मुझे गौरव है मैं अपने घर वालों के दिलों में जगह बनाने में सफल हो गया, कामयाब हो गया। ये जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि समाज के मंच पर माला पहनना बहुत सरल है, पर घर वाले, समाज वाले तो ये रंगीन फोटोग्राफी करते हैं, पर घर वाले एक्सरे करते हैं, और घर वाली तो हमेशा एमआरआई करती रहती है। वो हमारी उन हकीकतों से वाकिफ है जिन पर हम बाहर आकर पर्दा डालते रहते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को जो जीने की कला का पाठ पढ़ा रहा हूं, जीने की कला का मार्गदर्शन दे रहा हूं, उसमें आज मैं बहुत प्रेम से अपने आप को भी मोटिवेट करूंगा, अपने आप को भी प्रेरित करूंगा, और आप सुनने वाले सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि हम सभी लोग इस बात के लिए सावचेत बने कि मुझ में कोई कमी घर तो नहीं कर रही है, मेरी कोई आदतें मुझे बिगाड़ तो नहीं है। मेरे भाई याद रखना, राम की राशि भी एक थी, और बोलो 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 बोलो, रावण की राशि भी एक थी। दोनों के नाम की शुरुआत र से, दोनों की राशि एक, लेकिन फर्क अगर हुआ, राम अगर पूजे जा रहे हैं और रावण अगर फूंका जा रहा है, तो उसमें फर्क राशि का नहीं, उसमें फर्क इंसान के कर्म का है। कृष्ण की राशि भी एक, और कंस की राशि भी एक। राशि से तो दोनों का जन्म नाम एक था, दोनों की राशि एक थी, लेकिन फर्क अगर रहा तो कर्म का रहा। कृष्ण आज पूजे जा रहे हैं और कंस पर लोग थूक रहे हैं, क्यों? राशि के कारण नहीं, कुल के कारण नहीं, वंश के कारण नहीं, आदमी के अच्छे कर्म के कारण। दुनिया में कोई आदमी शैतान बना तो इसके पीछे उसके गलत कामों ने भूमिका अदा की, और दुनिया में कोई आदमी भगवान बना तो उसके पीछे उसके अच्छे कर्मों ने भूमिका अदा की। भगवान श्री महावीर ने कहा था, ना तो व्यक्ति जन्म से मान होता है, न ही व्यक्ति जाति से मान होता है, न ही व्यक्ति गोत्र से मान होता है। भगवान श्री महावीर ने कहा था, व्यक्ति जन्म से नहीं, व्यक्ति अपने कर्म से मान। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम छोटे कुल में पैदा हुए तो भी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, और अगर कर्म हमारे घटिया है, कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं पर उजालों में चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उजालों में पैदा होते हैं पर अंधेरे में चले जाते हैं। कुछ बड़े कुल में पैदा होते हैं पर गलत जीवन में चले जाते हैं, कोई छोटे परिवारों में पैदा होते हैं पर जीवन के इतने महान बन जाते हैं कि कोई अब्दुल कलाम की तरह पूरे देश के सिरमौर बन जाते हैं। फैसला हमारा कि मैं कौन से कर्म करूं कि जिससे मेरी आत्मा हमेशा सद्गति में जाए, ऊंचाई की तरफ जाए। जैसे मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर जाती है, मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर जाती है। अरे यहां तक उसको उल्टा कर दो मोमबत्ती को, तब भी मुड़कर वो लौ हमेशा ऊपर जाती है। जैसे मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर जाती है, वैसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले इंसान की चेतना हमेशा ऊंचाई की तरफ जाती है, वो कभी नीचे गिर ही नहीं सकती। उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले रहते हैं, वो कभी नरक की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। जो जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कर्म करता है, तभी तो हमारे भगवत पुरुषों ने कहा, इंसान जन्म से नहीं, इंसान कर्म से महान। और जब बात अब खुद को सुधारने की है, मैं अपने आप को सुधारूं, आप अपने आप को सुधारें। आज जो मैं बातें कर रहा हूं वो दूसरों को सुधारने की नहीं। ये आंदोलन तो दुनिया में बहुत चल गए कि सब एक दूसरे को सुधारने में लग गए। पति सोचता है मैं पत्नी को सुधार दूं, और पत्नी सोचती है मैं पति को सुधार दूं। शादी के 35 साल हो गए। ईमानदारी से सोचना कि आप दोनों सफल हो पाए? पति भी फेल और पत्नी भी फेल। शादी के 35 साल तक पत्नी लगी रही कि मैं अपने पति को सुधारूंगी, सुधरे, और शादी के 35 साल तक पति लगा रहा, मैं अपनी पत्नी को सुधारूंगा। पर क्या आज तक किसी की पत्नी सुधरी? जांका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, जांका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, क्योंकि नीम न मीठो हो सींचो घीसू। जिसका जैसा नेचर पड़ गया, वो जब तक जीव नहीं छूटेगा, शरीर नहीं छूटेगा,
काया नहीं छूटेगी तब तक उस जीव के संस्कार वैसे के वैसे बने रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं नीम को जिंदगी भर तक घी से सींचते रहो, पर जब भी उसका पत्ता आएगा तो वो तो कड़वा का कड़वा ही आएगा। जाका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू, अरे नीम न मीठो हो सींचो घी सू। तो इंसान का जैसा नेचर बन जाता है, पति सोचता है मैं पत्नी को सुधार दूं, पत्नी सोचती है मैं पति को सुधार दूं। 35 साल लग गए, काम केवल 35 मिनट का था। 35 मिनट का नहीं, काम केवल 3 मिनट का था। 3 मिनट का नहीं, काम केवल 1 मिनट का था। 1 मिनट में पत्नी सुधर सकती है, मेरा दावा है, 1 मिनट में।